हम्म, विशेष रूप से मनुष्य की सद्गति जभी संभव है जब उसके जीवन में गुरु का आगमन होता है। इस प्रकार डॉक्टर के बिना इलाज नहीं हो सकता बीमारी का। कोई बीमारी अगर हो जाती है तो उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हमें आध्यात्मिक रूप से अपना उत्थान चाहिए या आध्यात्मिक रूप से अपना उत्थान चाहते हैं तो गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। जब तक गुरु हम से धारण नहीं करेंगे तब तक मन के हिसाब से चलते रहेंगे। जैसा मन बोलेगा वैसा कार्य करते रहेंगे और ये मन के कारण ही संसार में हम फंसे हुए हैं। तो बड़ी विशेष आज का दिन है, गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य है। गुरु पूर्णिमा दिन वेद व्यास जी को विशेष रूप से हम याद करते हैं। वेद व्यास जी का आविर्भाव दिवस, वेद व्यास जी को प्रणाम किया जाता है। शिला वेद व्यास जो कि परम गुरु हैं और जिनकी कृपा से हमें समस्त शास्त्र हमें प्राप्त हुए, जिनकी जिनकी कृपा से, उनके ऊपर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। और आज एक और विशेष दिन भी है। आज हमारे बहुत पूर्ववर्ती आचार्य, बहुत प्रमुख आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी, उनका तिरुभाव दिवस। आज के दिन वो इस संसार छोड़कर भगवत धाम गोलोक वृंदावन में प्रस्थान किए थे। वो भी बड़े परम सिद्ध आचार्य हुए हैं। उनके जीवन का भी थोड़ा सा चरित्र हम पढ़ने का, सुनने का प्रयास करेंगे। और फिर भगवत गीता में 17वें अध्याय को जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हरिनाम जप से पहले मैं आपको थोड़ा सा श्रील वेदव्यास जी और श्री सनातन गोस्वामी जी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक माला जप हम करेंगे और फिर भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का एजेंडा रहेगा। तो वेद व्यास जी, हमारे जो शास्त्र हैं, आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे शास्त्र क्या हैं? जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उनमें कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं जिनको हम बोलते हैं शास्त्र हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं या बता सकते हैं अगर आप हो, अनम्यूट करके अपने को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, लोग। चारों वेद, चार वेद। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं पुर, प्रभु? श्योर नहीं है प्रभु, शायद 8 उपनिषद हैं। उपनिषद, उसके बाद प्रभु पुराण, पुराण कितनी है? अ, पुराण भी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता प्रभु। 18 कोई बात 18 नहीं। पुराण। जी जी माता जी। हाँ, पुराण है। लेकिन कोई नहीं, मैं अभी तो सिर्फ नाम का प्रश्न था, तो ये मैं और वैसे क्लियर करता। जी प्रभु आगे। और 18 पुराण और ये भागवत, श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत, और भगवत गीता। भगवत गीता। धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत। ये रामायण, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद कितने हैं माता जी? उपनिषद का कुछ मुझे भी आइडिया नहीं प्रभु जी, पक्का। कोई बात नहीं, चलिए आपने, प्रभु जी ने जो बोला 18 है है, जालो शायद प्रभु। 18 है। ये 18 है, ऐसा कुछ। 18 तो पुराण है माता जी। अच्छा। तो कोई बात नहीं माता जी, आपने जो आलोक प्रभु ने बोला उसके ऊपर आपने भी थोड़ा एडिशन किया। ऋतु माता जी, आपको कुछ आइडिया है कितने उपनिषद हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई और धर्म ग्रंथ या शास्त्र है सनातन में जो अभी तक ना बोला गया हो माता जी द्वारा या आलोक प्रभु द्वारा, जो आपको ध्यान में आता हो? अभी तक माता जी ने बोला, आलोक प्रभु ने बोला उपनिषद, चारों वेद हो गए, उपनिषद हो गए,
पुराण हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। इसके अलावा हमारे सनातन धर्म में कोई और शास्त्र जिसको हम बोलते हैं शास्त्र है, कई बार कोट करते हैं। किसी और भक्त को अगर पता हो वो भी बता सकते हैं। लखनऊ से हमारी माता जी भी जुड़ी हैं। माता जी, आपको कुछ? रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी जो रामायण के अंदर जाती है, अंतर्गत ही समझी जाती है। धन्यवाद। अच्छा माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो हमारे ये सभी शास्त्रों का जो रचना करता थे वो श्रील वेद व्यास जी। तो इन शास्त्रों में क्या क्या सम्मिलित है, ध्यान से आप सुनिएगा। चार वेद, जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चार वेदों को स्टोरी फॉर्म में या बहुत सरल भाषा में जनमानस के लिए दोबारा से वेद व्यास जी ने लिखा, क्योंकि चार वेद जो थे बड़े संस्कृत भाषा में हैं और जनरली लोगों को समझ नहीं आता है। जनरल पीपल को पढ़ने जाएंगे और एकदम अथाह है, पढ़ने का टाइम नहीं है लोगों का। तो श्रील वेद व्यास जी ने उन चारों वेदों को स्टोरी फॉर्मेट में, यानी कि आपको लीलाएं या जो स्टोरीज में जो आपको मिलती हैं, उसमें उसमें उनको उन्होंने स्टोरी फॉर्मेट में लिखा। तो है उपनिषद। उपनिषद है 108। 108 उपनिषद हैं। उसके बाद 18 पुराण हैं, जिसमें कि उन्हीं वेदों की नॉलेज को पुराण रूप में भगवान की लीलाओं से जोड़कर उन्होंने प्रस्तुत किया। जिसमें अ, विष्णु पुराण आती है, शिव पुराण आता है, और भागवत महापुराण भी उसके अंदर सम्मिलित हैं। तो सभी टॉप मोस्ट पुराणों में भागवत सबसे ऊपर है। तो 18 पुराण हैं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और 108 उपनिषद हैं। उसके बाद दो इतिहास हैं हमारे। दो इतिहास शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें इसको हम इतिहास या हिस्ट्री बोलते हैं। एक है महाभारत और एक रामायण। रामचरितमानस भी रामायण के अंतर्गत ही समझी जाती है, क्योंकि वेद व्यास जी जिस समय रामायण लिखी गई महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा, और आदि गुरु हैं और वाल्मीकि जी। तो वेद व्यास जी का भी उसमें, वेद व्यास जी के संग प्रभाव से, वेद व्यास स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, शक्तिवेश अवतार। तो शास्त्रों में जो वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए और जो वाल्मीकि द्वारा सम्मिलित करे गए, ये मिला के हमारे शास्त्रों में रामचरितमानस जी लिखी गई। श्रीपाद तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी जो भगवान राम के बड़े प्रचुर भक्त हुए, उनके माध्यम से भी रामचरितमानस आई। तो रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, ये इतिहास के अंतर्गत आती हैं। और भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व, उसके अंदर अलग अलग पर्व हैं, सेक्शन, खंड जिसे बोलते हैं। जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऐसे महाभारत के अंदर खंड हैं। पर्व, उन खंडों को यानी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को पर्व बोला जाता है। तो भीष्म पर्व जो सेक्शन है महाभारत में, उसमें भगवत गीता उसके अंतर्गत आती है। तो महाभारत का ही भाग है, अलग नहीं है भगवत गीता। 700 श्लोक भीष्म पर्व के अंदर जो है, वो भगवत गीता का ही सूचक है। तो ये संपूर्ण समूह, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 2 इतिहास मिलके सनातन शास्त्र बनता है। ये शास्त्र हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं, अलग अलग रूप में जिनको हम मानते हैं। प्रमुख ये शास्त्र हैं जिनको वेद व्यास जी ने संकलन किया। अब वेद व्यास जी ने संकलन जब किया, ये हुआ आज से 5000 वर्ष पूर्व, लिपिबद्ध बुक रूप में जो हमें दिखते हैं, बुक फॉर्मेट में। उससे पहले लोगों को कंठस्थ याद हुआ करते थे ये शास्त्र, ऋग्वेद के श्लोक लोगों को याद हुआ करते थे। द्वापर युग तक भी इनको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो कंठस्थ याद होने के कारण लोगों को पहले से पता था, क्योंकि जीवन पवित्र था उनका, और दैनिक चर्या, दैनिक आचरण पवित्र था, मन में कोई अशुद्धि नहीं थी। तो ये सब बातें इजिली याद हो जाया करती थी।
अभी हमें क्यों नहीं याद होती हैं? क्योंकि हमारे मन में अनर्थ हैं और हम खुद भी उतना तपस्वी नहीं है, या उतने हमारे अंदर आध्यात्मिक बल नहीं है, जिस कारण से हम इस ज्ञान को ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं। अब देखिए, अब तो ये सिबडमना है, हम पढ़ते हैं, लिपिबद्ध रूप में भगवत गीता है, लेकिन 2 संडे पहले हमने क्या पढ़ा था? या सोचो, वो भी छोड़िए, 10वें अध्याय का प्रमुख कंटेंट क्या था? हम अभी 17वें अध्याय में हैं, लेकिन हम खुद अपने मन पे मनन करें अगर, तो 10वें अध्याय का टॉपिक क्या था भगवत गीता का, या उसका कंटेंट क्या था, हमें याद नहीं होगा। किसी भक्त को याद हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, लेकिन एक जनरल मैं बता रहा हूँ। हम पढ़ने के बाद भी क्यों भूल जाते हैं? आध्यात्मिक बल की कमी के कारण। हमारे अंदर जो आध्यात्मिक बल नहीं है, या उतनी जागरूकता नहीं अभी पैदा हुई है अध्यात्म के प्रति। पिता है, अच्छी चीज है, फॉलो करना चाहिए, और हमें इससे मन को शांति मिलती है जब पढ़ते हैं, लेकिन उतनी तत्परता से इसको हम पढ़ नहीं रहे शास्त्रों को, या पढ़ते नहीं है। जो कुछ भी कहिए, विडम्बना है ऐसे, या हमारे आप जिस गुण में हम हैं उस गुण का ही प्रभाव है, समय का भी प्रभाव है, और दूसरी जिम्मेदारियां ज्यादा है। तो ये सब चीजें वेदव्यास जी ने देखा 5,000 वर्ष पहले, कि कलयुग आ रहा है, और ना लोगों के पास समय होगा, ना उनके पास पर्याप्त बुद्धि होगी, पढ़ेंगे, पढ़ के भूल जाएंगे। तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो सब कुछ याद रख पाए, जैसे अभी के समय में लोगों को याद है। वो अपने समय में सोच रहे थे, अभी तो लोगों को कंठस्थ याद है, भागवत श्लोक याद है, उनको जीवन का अपने जीवन का महत्व पता है। अपना जीवन लोग वेस्ट नहीं करते। कुछ ही लोग हैं जो तमोगुणी हैं, लेकिन आम जनता सतोगुणी और उच्च विचारों की है, और उनको, और सभी गुरुकुल जाते हैं, वेद पाठी विप्र हैं, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण भी हैं वो असल ब्राह्मण है। पतन समाज का जब होता है, जब ब्राह्मणों का पतन होता है, तो ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, पठन पाठन यजन याजन, जो इसमें बीच में विश्वास रखते हैं, खाली पठन पाठन यानी खुद शास्त्रों का अध्ययन करना, और ब्राह्मणों का प्राइम ड्यूटी होती है ही पहले कि उन शास्त्रों के मर्म को जनमानस तक पहुंचाना, और यजन याजन, उनके यज्ञ आदि, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ आदि करना, और उनको उस यज्ञ का महत्व समझाना, ये ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य होता था। लेकिन शुद्ध ब्राह्मण ना होने के कारण, बुद्धि मलिन होने के कारण, और ब्राह्मणों का निम्न कार्य में, जो कि नौकरी आदि, जो क्योंकि हम गुरु महाराज जी कई बार वर्णन करते हैं, तो उसमें वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण को किसी नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के समाज में रहते हुए, इतनी परिस्थितियों से घिरे हुए हम देखकर, हम जब अपनी मूल कर्तव्य को भूल कारण ये हमारी बुद्धि मलिन हो गई। कोई भी वर्ण अपने ये कार्य कर नहीं कर रहा, और सभी शूद्र की भांति कार्य कर रहे हैं। तो इस युग में शूद्रों की प्रधानता है, कलयुग में। तो ये वेद व्यास जी ने देखा। अब शूद्र, देखिए, किसी को शूद्र कहना, उसके इंसल्ट करना। शूद्रों का विभाजन, या वर्णों का विभाजन कैसे हुआ? वर्ण का विभाजन भगवान ने किया ऐसे कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, और गुण कर्म विभागशः। जन्म से कोई शूद्र नहीं, जन्मते जायते शूद्रा, सभी शूद्र जन्म से है, शास्त्र वर्णन करता है। संस्कार द्विजोत्तमः, जब संस्कार उसके अंदर पड़े जाते हैं, जब उस जीव आत्मा के अंदर संस्कार दिए जाते हैं, जैसे गर्भ के अंदर जब जीवात्मा आती है तो गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार के बाद जब जन्म लेता है तो नामकरण संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, फिर अंत में अंतिम संस्कार, ऐसे 16 संस्कार हैं सनातन धर्म में जो होते हैं जन्म से लेके मरण तक। तो जब संस्कार डाले जाते हैं जीवात्मा में, तो उत्तम बनता है। जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्मते जायते शूद्रा, संस्कार द्विजोत्तम, वेद पाठी विप्रहा। तीसरा बनाता है विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण। जब वेदों का अध्ययन करेगा वो जीवात्मा,
तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। वेद पाठी विप्र है, और वैष्णव विप्र से भी ऊपर है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, प्रथम स्कंद में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। तो विप्र जब बनेंगे जब वेदों का अध्ययन करेंगे। अब वेद, श्रील वेदव्यास जी ने देखा कि वेद पढ़ना तो छोड़िए, लोगों को समझ में आ जाए, और समझ भी ले तो याद रख ले, बहुत बड़ी बात है। पढ़ी हुई बात को भूल जाता है कलयुगी इंसान। तो ये सब देख रहे थे वो, देख के उन्होंने सोचा कि किसी को कंठस्थ तो याद नहीं हो पाएगा फॉर श्योर। ये कलयुग जो है वो अधम पतन का युग है। तो उन्होंने इन सभी शास्त्रों को लिखा, और लिखा भी कैसे? स्वयं नहीं लिखा उन्होंने, मन में सोचा कि कौन ऐसा है जो इन शास्त्रों को लिख पाएगा। आप में से पता है किसी को शास्त्र किन्होंने लिखे हैं? हमें पता है कि ये गणेश सब जी। शास्त्र, धन्यवाद प्रभु भैया, गणेश जी द्वारा लिखे गए। गणेश जी के, गणेश जी की ने अपने दंत से वो शास्त्र लिखे। अच्छा, गणेश जी की भी एक शर्त थी। गणेश जी ने बोला उनको, वेद जी को, ठीक है मैं एक ही शर्त पे लिखूंगा कि तुम्हें बिना रुके एक क्षण भी कंटिन्यूसली बोलते जाना है, और मैं तभी लिखूंगा, वरना मैं लिखूंगा नहीं, चला जाऊंगा, छोड़ो। तो वेद व्यास जी ने कहा देखिए ये बहुत प्रमुख शास्त्र है, इनको लिखना जरूरी है, ठीक है मैं कंटिन्यूसली बोलूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त यह है कि आप समझेंगे पहले जो मैं बोल रहा हूँ, तब लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो दोनों ने अपनी अपनी शर्त ठहरा दी। अब वेद व्यास जी एक श्लोक बोलते थे, गणेश जी सुनते थे, समझने में थोड़ा टाइम लगता था, तो उसको फिर अपने समय में थोड़ा सा उनको ब्रेक मिल जाता था। तो इस प्रकार से गणेश जी द्वारा शास्त्रों का लिखन हुआ, लेखन हुआ, और वेद व्यास जी ने डिक्टेशन बताया। सारे शास्त्रों को लिखने के बाद वेद व्यास जी ने, जब उन्होंने चार वेद लिख दिए, चारों वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, वेद तो थे पहले से प्रस्तुत थे, लोगों को कंठस्थ याद थे, लेकिन अब उन्होंने उनको लिपिबद्ध मतलब कि पुस्तक रूप में ले आए, उसे पब्लिश कर दिया। चार वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, दो इतिहास। इतिहास महाभारत उन्होंने लिखी, रामायण तो वाल्मीकि जी द्वारा प्रस्तुत करी गई थी। तो ये लिखने के बाद मन बड़ा बेचैन था उनका तब भी, क्योंकि पहले तो वह पहले से ही बेचैन थे बहुत। ये सोच रहे थे वेद व्यास जी की कलयुग आ रहा है, भगवान कृष्ण के अपने धाम जाने का समय आ गया है, 5000 वर्ष पहले की बात है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन मिलता है। और अब इतना मैंने सब लिख भी दिया, फिर भी मैं क्यों नहीं संतुष्टि मुझे मिल रही, क्यों मुझे ऐसा मन में अभी वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है कि मैंने जीवात्मा के लिए, किसी जीव के लिए बहुत अच्छा कार्य कर दिया है, सब तो मैंने लिख दिया। तो व्याकुल बैठे थे बद्रिकाश्रम में, उनका आश्रम था वेद व्यास जी का, बद्रीनाथ धाम में। अभी भी आप जाएंगे बद्री बद्री विशाल, तो वहां पे आपको वेद व्यास जी, जहाँ पर उनका खुद का आश्रम था, वहां उसके दर्शन मिल सकते हैं। तो बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी बैठे हैं, और बहुत ही खिन्न मुद्रा में, सब कुछ लिखने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। तो वेद व्यास जी के गुरु, वेद व्यास जी के गुरु कौन थे, इन्हीं भक्त को पता है? देखिए, वेद व्यास जी के गुरु थे श्री नारद मुनि। हमारी जो परंपरा है, ये गुरु परंपरा प्रणाली, हम जिस परंपरा में भक्ति करते हैं, हमें अपने गुरु परंपरा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम कौन सी परंपरा के अंतर्गत आते हैं, प्रश्न होगा ये सब प्रश्न करते हैं लोग का। किसी को प्रचार करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, पूछेगा आपसे आपकी परंपरा कौन सी है, आप इतना ज्ञान की बात बताते हैं, किस परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो हमें ये सब ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, हम साधन भक्ति कर रहे हैं। हमें खाली ऐसे ही पूजा पाठ और हवन आदि ये सब नहीं कर लेना है कि किसी ने बोला जी 2 घंटे ताली बजा ली, या मंदिर में चुन्नी चढ़ा दी, या सब कर दिया। अध्यात्म एक विज्ञान है। इस विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपको मन में संतुष्टि नहीं मिलेगी, और कोई भी आपको इजीली
डिविएट कर सकता है अपने पास से, कोई भी आपको इजीली भटका सकता है। कुछ ऐसी बड़ी चढ़ी बात कर देगा आपके सामने, आपको भटकने का संभावना बनी रहेगी। इसलिए अपने ज्ञान को, अपने अध्यात्म को पूर्ण रूप में जान लेना बहुत आवश्यक है। हम जो पूजा पाठ पद्धति कर रहे हैं उसका एकदम बेसिक हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों उतना समय दे रहे हैं, तब तो फायदा है कि उसमें। लेकिन किसी के कहने में आके कैसे भी करके आप कर रहे हैं, देयर इज नो यूज, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो हमारी जो परंपरा है, जिस परंपरा के अंतर्गत हम सनातन धर्म का ये भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, क्या कोई भक्त हैं उनको पता है परंपरा का नाम? किस परंपरा के अंतर्गत हम हैं और ये ज्ञान ले रहे हैं भगवत गीता का पिछले 2 साल से या 2.5 साल से? प्रभु ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। धन्यवाद प्रभु। ब्रह्म माधव आदि गौड़ीय संप्रदाय। मध्वाचार्य जो हमारे प्रमुख आचार्य हुए, सर्वप्रथम ये ज्ञान, इसमें ब्रह्मा जी और मध्वाचार्य दो नाम आए, ब्रह्म आदि मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम ये ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान कृष्ण से। तो वर्णन शास्त्रों में, शास्त्र कौन से, श्रीमद् भागवत वर्णन आता है। और उन्होंने इस ज्ञान को फिर अपने पुत्र नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, मनु से चलते 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 श्रीला प्रभुपाद। अगर आप भगवत गीता के प्रथम पृष्ठों को खोजेंगे, खोलेंगे, तो उसमें हमारी पूरी परंपरा की लिस्ट लिखी हुई है। उनके नाम, हमारे आचार्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें अपने आचार्यों के नाम पता होने बहुत आवश्यक है कि हम ये आचार्य का, हमारे आचार्य तो नहीं, हमारी परंपरा के आचार्य तो नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे आप किसी कॉलेज में कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने गए या साइंस या मेडिकल पढ़ने गए, तो आपको पता है आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के टीचरों के नाम क्या क्या हैं। आपको बाय हार्ट पता होता है कि ये टीचर इस सब्जेक्ट का है, ये टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, ये टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। आप कंफ्यूज नहीं होते, ना किसी के द्वारा कंफ्यूज किए जा सकते हैं। कोई आपसे बोले जी मिस्टर ए आपके फिजिक्स के टीचर हैं या मिस्टर बी आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो आपको पता है कि ए मेरा फिजिक्स पढ़ाता है, बी मेरा केमिस्ट्री पढ़ाता है। कोई मजाक में भी बोले कि बी आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, तो आप मानेंगे नहीं उसकी बात, क्योंकि आपको पता है कि मेरे इस सब्जेक्ट का टीचर कौन है। उसी प्रकार से हमें अपने आचार्यों के नाम, आचार्यों की प्रणाली, उनकी श्रृंखला, किस सीक्वेंस में वो पैदा हुए, ये पता होना बहुत आवश्यक है। ये जागरूकता होनी, ये इंथुजियाज्म दिखाता है कि मैं कितना जानता हूँ अपने शास्त्र के बारे में। एंथुजियास्टिक होके भक्ति करना में आनंद अलग ही है। जानने का प्रयास करिए, और जीवन कब मिलेगा बताइए? यही जीवन है, मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, और इसी जीवन में प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से आचार्य हुए, फिर उनकी जीवनचर्या क्या थी, जीवन शैली कैसी थी, वो आचार्य कैसे हुए, वो कैसे कहाँ पैदा हुए, ये पढ़ के बड़ा आनंद मिलता है। बहुत अपनी हिस्ट्री जब पता लगती है ना शास्त्र में, कैसे हमारे आचार्यों ने हमारी परंपरा को आगे बढ़ाया, मुगल काल में कैसे टिके रहे, अंग्रेजों के समय में कैसे नहीं डिविएट हुए, कैसे भक्ति को निरंतर रूप से प्रचार करते रहे। ये हम जब आचार्यों की जीवन पढ़ते हैं तो हमें कई बार उनके जीवन से, स्वाधीनता संग्राम में जो युद्ध हुआ, कैसे उन्होंने इन धर्म ग्रंथों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, कैसे अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमें इतने प्रचुर मात्रा में धर्म ग्रंथ प्रदान करे, ये सब जब जानते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि हम उस परंपरा के भाग हैं। ये प्रयास करके देखिए आप, अगर आपका समय है थोड़ा सा तो ये परंपरा, हमारी परंपरा में नारद मुनि भी आते हैं। नारद मुनि जी ने फिर आगे ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, उसमें से वेद व्यास जी भी थे। तो वेद व्यास जी के गुरु हुए नारद मुनि। नारद मुनि ने ज्ञान कहाँ से लिया? अपने पिता ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव ने कहाँ से लिया? स्वयं भगवान कृष्ण से। तो जो भगवान कृष्ण से परंपरा चल के आई है, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने आगे दिया है, वही परंपरा वैलिड परंपरा है कही जाती है। उसका ज्ञान थोड़ा पुख्ता ज्ञान है, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही चल के आ रहा है वो। तो शिला वेद व्यास जी के गुरु ने जब देखा, नारद मुनि ने, कि वेद व्यास जी ने इतना सब लिख दिया फिर भी इतने उदास क्यों बैठे हैं, क्यों चिंता है उनको, तो पहुंच गए बद्रिकाश्रम। और वहां जाकर पूछते हैं कि तुम क्यों व्याकुल हो। तो वेद व्यास जी कहते हैं जी मैंने इतना सब लिखा,
गुरुदेव, मैंने चारों वेदों को लिखा, फिर पुराण को लिखा, उपनिषदों को लिखा, महाभारत लिखी। ये सब लिखने के बाद भी मुझे बड़ा मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। संतुष्टि कैसे मिलेगी मुझे? तो वेद व्यास जी को नारद मुनि कहते हैं कि आपने सब कुछ लिखा। देखिए पुराण में क्या है, इन ऋग्वेद उठा के देखें, या यजुर्वेद उठा के देखें, सामवेद उठा के देखें, अथर्ववेद उठा के देखें, इन सब में मेडिकल साइंस, अर्थशास्त्र, या किस प्रकार से कर्म कांड करके, कौन सा कर्म कांड करके क्या फल की प्राप्ति होती है, कैसे मनुष्य का, जैसे हमने पढ़ा, उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, कैसे उच्च लोग जाया जा सकता है, और कौन सा कर्म करके कौन सा सतोगुणी रिजल्ट मिल सकता है, और उस रिजल्ट से क्या सुख हमें मिल सकता है, कैसा सांसारिक सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब वर्णन है। तो वेद व्यास जी को नारद ने कहा, तुमने कर्म कांड के बारे में तो एक्सप्लेन किया बहुत कुछ, पर भक्ति कहाँ करी, भक्ति का विषय कहाँ है? निष्काम भक्ति, जिसको, जिसमें भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस भगवान की सेवा करना चाहते हैं, प्रेममयी सेवा, जैसे गोपिकाओं ने करी, जैसे मीराबाई हुई, तुकाराम जी हुए, ऐसे महान भक्तों की गाथा जिसमें कि निष्काम भाव से भगवान की प्रेममयी सेवा करी गई हो, ऐसा ग्रंथ कहाँ है? तो वेदव्यास जी ने जब सुना तो उनको लगा कि वाकई में ऐसा ग्रंथ तो पूरे कहीं भी नहीं है शास्त्र में, क्योंकि जो पुराण है उसमें भी भगवान विष्णु की पूजा या दूसरे देवताओं की पूजा कही गई है, लेकिन हेतु है उसमें, रिजल्ट में कुछ चाहते हैं हम। ऐसा ग्रंथ कौन सा जिसमें रिजल्ट में हम कुछ ना चाहते हैं? तब जाके वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया। श्रीमद् भागवत, इसके अंदर 12 सिकंद है, 12 सिकंद यानी कि 12 खंड है, 18,000 अप्रोक्सीमेटली श्लोक हैं उसके अंदर, और वो सारे श्लोक सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करी जाए, कृष्ण के बारे में, कृष्ण कैसे हैं, किस प्रकार से आकर्षित करते हैं, कैसे भक्त निष्काम भाव से उनकी सेवा करते हैं, श्रीमद् भागवत में खाली यही है। उसमें आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि आप ये हवन कर लीजिए तो आपको ये फल मिलेगा, आप इतना तपस्या कर लीजिए, इतना व्रत कर लीजिए तो ये फल मिलेगा। आज के समय में हम जो भी व्रत आदि जानते हैं ना, व्रत प्रणालियां, ये व्रत करने चाहिए, देवी माता के 9 दिनों में नव दुर्गा होती है तो उनके 9 दिन के व्रत चलते हैं। शिव जी के या जैसे अभी सावन चल रहा है इंडिया में, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी के लिए सावन के व्रत होते हैं। या कई लोग जैसे मंगलवार की में हनुमान जी की उपासना करते हैं। ये सब बातें कैसे पता लगी हमें? ये वेद व्यास जी की थे हमें। इन इन जो उन्होंने इतिहास, ये वेदों को लिखा, वहीं से ये सब चीजें निकल के आई हैं। पुराण है, दुर्गा महापुराण में दुर्गा जी के भजन का स्तुति है, फिर शिव पुराण में शिव जी के शिव पुराण में शिव जी के बारे में स्तुति है। इस प्रकार से ये सभी जितने भी हमें छोटी छोटी धार्मिक प्रणालियां पता हैं, एक वेद व्यास जी कृपा से ही हमें जो ये शास्त्र उपलब्ध हुए उसके माध्यम से हमें पता है। और कुछ हमने मन से बना ली है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें बेसिक वहां से पता है, कुछ कुछ मनोधर्मी है, जैसे हमने अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, मन से भी कुछ लोग पूजा करते हैं। तो भगवान ने खंडों में भजन किया, जो हम आगे बढ़ाएंगे, आज पढ़ेंगे इसको। तो वेद व्यास जी ने कहीं भी भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन नहीं किया था, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने वर्णन किया। तो परम आदि गुरु हुए। ये भागवत लिखने के बाद उनके मन में एकदम निश्चिंतता आ गई, एकदम संतुष्टि मिल गई उनको कि अब जाके पूर्ण हुआ है धनुगत लिखना। तो उन्होंने अपने गुरुदेव नारद मुनि को प्रणाम किया और संतुष्ट हो गए कि मैंने कलयुगी जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में शास्त्र उपलब्ध करा दिए हैं। अब जिसका भाग्य उदय होगा वो जरूर इन शास्त्रों को पढ़ेगा, एटलीस्ट इंटरेस्ट जागृत करेगा, एटलीस्ट इनका महत्व समझेगा, और कभी ना कभी अपने जीवन में सीरियस होकर इन शास्त्रों का अध्ययन करेगा। सारे शास्त्र कैसे पढ़ें? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनको पढ़ना संभव नहीं।
इन समस्त शास्त्रों में अल्टीमेटली जो गोल है, चाहे कोई भी वेद आप उठा के देखें, अल्टीमेटली जो गोल है वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना है। कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए आप, शिव पुराण में शिव जी वर्णन करते हैं, हे उमा कहूं तुम्हें अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सबना। तो कोई भी पुराण में किसी भी देवता का किस पुराण होगा, उस पुराण में सिर्फ और सिर्फ हरि कृष्ण विष्णु की उपासना की तरफ ले जाने का प्रयास है। कैसे जीव किसी न किसी प्रकार से विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति की तरफ जागरूक हो जाए, ये मनुष्य जीवन उसका सफल हो जाए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान की लीलाओं का, जिन लीलाओं को सुनकर जीव माता के हृदय में अकस्मात प्रेम जागृत हो उनके प्रति, उसका वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उनका पूर्ण गौण लीलाएं, एकदम जो हाई हाई लेवल भगवान की लीलाएं हैं, फिलोसफी है, उसका वर्णन मिलता है। तो इसलिए हमें इसके इसके माध्यम से हमें श्रील वेद व्यास जी ने ये प्रमुख शास्त्र जो हमें प्रदान करे, इन शास्त्रों का मूल उद्देश्य ये था कि ये इनके इन प्रकार कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये हमारे जीवन में बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हमें इस जीवन में ज्ञान हुआ कि ये शास्त्र हैं, और थोड़ा हमने जीवन में पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन सारे शास्त्र तो पढ़ना संभव नहीं है। तो दो शास्त्र प्रमुख रूप से बताए गए जो मनुष्य को जरूर पढ़ने चाहिए। अब इसके बाद दूसरे शास्त्र और दूसरे धार्मिक आचार्यों ने लिखे जो अब सनातन धर्म में जुड़ गए, जैसे चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य चरितामृत लिखा श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, सॉरी, उनका नाम मेरा अभी दिमाग से निकल रहा है, खैर याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार हुआ, दो प्रमुख ग्रंथ हैं जो हमारे शास्त्रों में जुड़े, चैतन्य भागवत और जिसको चैतन्य मंगल भी बोलते हैं, और श्री चैतन्य चरितामृत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अब याद आया नाम उनका, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया श्री चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य भागवत भी एक हमारे बहुत प्रमुख आचार्य हुए, उनको लिखा गया है, का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो ये भी प्रमुख शास्त्र हमारे इसी शास्त्र समूह में जुड़ गए। तो उनका, वेदव्यास जी का मर्म यह है कि अगर आप अपने जीवन में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, इन दो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो ये मनुष्य जीवन लेना सफल हो जाता है। जीव समझ जाता है कि क्यों उसे जीवन मिला मनुष्य रूप में, और जीवन मिलने के बाद उसे करना क्या है। तो भगवत गीता में भगवान वेदव्यास जी ने जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसको लिपिबद्ध किया है बस, खाली क्योंकि जब विराट रूप भगवान प्रस्तुत कर रहे थे तो उस समय वेद व्यास जी भी देख रहे थे, सुन रहे थे जो सारी बातें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो उसको लिखा किसने? वेद व्यास जी ने लिखा ना उनको। तो भगवान तो बोल के चले गए, लड़ाई शुरू हो गई, और कंटिन्यूशन में बोला भगवान ने, ऐसा नहीं कि अब चैप्टर 1 खत्म अर्जुन, अब चैप्टर 2 शुरू होने जा रहा है। भगवान ने चैप्टर वाइज चैप्टर ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को, श्लोक बाय श्लोक बोलते गए। उसको चैप्टरों की श्रृंखला में, खंडों की श्रृंखला में किन्होंने डाला? वेद व्यास जी के पास है ना। अच्छा, ये सेक्शन कर्मयोग के ऊपर सही रहता है, चैप्टर का नाम दे दिया कर्मयोग। ना भगवान श्री कृष्ण ने तो कंटिन्यूशन में सारे 700 श्लोक बोले थे। तो इस बहुत बड़ा योगदान वेद व्यास जी का है, इसको हमें समझना चाहिए। और ये जीवन हमें जरूर प्रयास करना चाहिए कि इन दो ग्रंथों को तो एटलीस्ट पढ़ें, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं, जो उन्होंने 122 साल, 125 साल जो संसार में रहे भगवान, 122 साल मेरे ख्याल से रहे संसार में भगवान श्री कृष्ण। इन पूरे 122 सालों में भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं करी, उन लीलाओं के पीछे क्या कारण था, क्या महत्व पड़ा उनका, किन लोगों का कल्याण हुआ,
ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको हिस्ट्री डे ऑफ क्रिएशन तक की पता लग जाएगी। कैसे जिस दिन क्रिएशन होनी थी इस दुनिया की, बननी थी ये दुनिया, उस दिन क्या विचार विमर्श चल रहे थे देवताओं के मध्य और भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी, जो हमारे यूनिवर्स के आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हैं, किस प्रकार से दुनिया का डिसीजन हो रहा था, कैसे ग्रह बन रहे थे, किस प्रकार से देवी देवता बनाए जा रहे थे, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, एकदम उसी दिन से पूरा उपलब्ध है। किस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी, कैसे जनमानस आए, पहले सर्वप्रथम कौन था, फिर उसके बाद कौन आया। तो ये सब पूर्ण साहित्य शिला वेद व्यास जी द्वारा रचित है। और आज उन्हीं के गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सर्वप्रथम उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। परम गुरु हमारे शिला वेद व्यास जी हैं। तो आप सभी से अगर संभव हो तो उनकी थोड़ी घर में पूजा करिएगा, उनका मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। तो वेद व्यास जी का जीवन, उनकी करी हुई इन सब उपलब्धियों से हम उऋण नहीं हो सकते, हम छोड़ नहीं, हम उनके ऋण मुक्त नहीं हो सकते। एक ही तरीका है ऋण मुक्त होने का, कि किसी प्रकार से हम उनके बताए मार्ग पर चलें। तो वेद व्यास जी की प्रमुख जो डायरेक्शन है कृष्ण भक्ति की ओर है। तो हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं अगर हम कृष्ण भक्ति में जागरूक हों, अपने धर्म के बारे में, अपने साहित्य के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान हो, कोई हमें मूर्ख ना बना पाए। ऐसा हमें अपने जीवन में अगर बना पाते हैं तो निश्चित रूप से हम द्विजमणि, मतलब कहता है जैसे संस्कार द्विजोत्तम वेद पाठी विप्रह, फिर किसी भी वर्ण के हम विप्र के समान है, फिर ब्राह्मण के समान ज्ञानी हो जाएंगे। कि ब्राह्मण जन्म से नहीं है, ये ऐसा नहीं कि किसी ब्राह्मण के घर में कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण गुणों के आधार पर बनता है, या जो कोई भी वर्ण है वो गुण के आधार पर है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत में कह रहे हैं, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पे किसी व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होता है। जैसे कि किसी डॉक्टर के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ये नहीं कहेंगे डॉक्टर ही बनेगा क्योंकि डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है, या इंजीनियर के घर में पैदा हुआ है तो ये जरूरी नहीं इंजीनियर बनेगा वो। डॉक्टर का बच्चा कुछ भी बन सकता है। हाँ, उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे गुण अर्जित करने पड़ेंगे, तब जाके डॉक्टर बन सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं या ब्राह्मण कुल में है, तो ब्राह्मण जब तक नहीं, जब तक हम वेदों को नहीं पढ़ेंगे, वेद अर्थात भगवत गीता का ज्ञान हमें क्लियर नहीं होगा, और भागवतम का हमें स्मरण नहीं होगा, या हमें पता नहीं होगा क्या है। हम तो पूछे भागवत के भागवतम क्या है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जी भगवत गीता कौन है, भगवत भागवतम क्या है, पूछते हैं कुछ लोग प्रश्न। तो यह तक विडम्बना है कि भागवत और भगवत गीता में डिफरेंस नहीं पता है। उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भगवत गीता, अच्छा भागवत भी सुनी है हमने। कुछ लोग भगवत गीता और भागवतम को मिक्स करके नाम बोल देते हैं भागवत गीता, भागवतम का नाम भी जोड़ दिया और गीता भी लगा दी साथ में। नाम है भगवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवत, ना पता होने के कारण वो भागवत गीता बन गई। तो इसलिए बड़ा विडम्बना है। अपने शास्त्रों का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और वेद व्यास की कृपा से ये ज्ञान हमें मिला। एक और प्रमुख आचार्य हमारे संप्रदाय में हुए, हमारी संप्रदाय ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय, इसमें हुए हमारे प्रमुख आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी कौन थे? सनातन गोस्वामी जी आज से 500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। अ, कल रामकेली जगह थी वो, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। जगह का थोड़ा कंफ्यूजन है,
लेकिन पैदा हुए एक ब्राह्मण कुल में, बचपन से ही उनका बहुत भक्ति भाव था। 3 भाई थे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम। ये 3 भाई हुए। अ, बचपन से ही तीनों भाई बड़े जागरूक थे अपने धर्म के प्रति और अपनी अ, भजन साधन के प्रति। उनको बड़ा अच्छा लगता था भजन भक्ति में। तो आगे चलकर उनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से हुई। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन पूर्ण रूपेण चैतन्य महाप्रभु से ना जुड़े होने कारण प्राथमिक रूप से उन्होंने मुगल साम्राज्य में जॉब करते थे। वो मुगल साम्राज्य की नौकरी, जो सुल्तान था उसके यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे दोनों, सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी, दोनों भाई। जो प्राइम मिनिस्टर मतलब जो प्राइम प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो एकदम प्रमुख सलाहकार सुल्तान का जो था उस समय। उनसे पूछ के ही सुल्तान सारे कार्य करते थे। दोनों भाई इतने उच्च पोस्ट पर थे। दबीर खास, और क्योंकि मुगल साम्राज्य में उनका नाम वो जॉब कर रहे थे, तो उनको फोर्सफुली अपना नाम चेंज कराना पड़ा। हुए तो संतोष नाम था उनका, और छोटे भाई का नाम तीसरे भाई का नाम तो अनुपम था। रूप गोस्वामी जी का नाम मेरे ध्यान नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब उन्होंने मुगल साम्राज्य में जो जॉब पकड़ी, तो उनका नाम दबीर खास और साकर मलिक हो गया। शिला सनातन गोस्वामी का नाम पड़ गया साकर मलिक, और शिला रूप गोस्वामी जी का नाम पड़ गया दबीर खास। और दोनों ही बड़े उच्च कोटि के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब एकदम ब्रह्म प्रकांड विद्वान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते ही दोनों भाइयों के मन में हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हमें महाप्रभु की सेवा में, अपने सनातन धर्म के प्रचार में आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। प्राइम मिनिस्टर की जॉब थी, बहुत ऊंची पोजीशन थी उस समय, आज से 500 वर्ष पहले। लेकिन छोड़ दी क्योंकि वो अपने धर्म ग्रंथ, अपने धर्म शास्त्र का प्रचार प्रसार और खुद भजन भक्ति करना चाहते थे सनातन धर्म के अंतर्गत रहकर, और श्रीपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में। अब जब छोड़ी तो मुगल जो राजा था, सुल्तान था, उसको कोई ये अपना एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन के लोग थे दोनों, और एकदम छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ के नहीं जाएंगे, और जाने लगे तो उनको बंदी बना लो, कैद में रखो इनको। तो कैद में डाल दिया गया उनको। किसी तरह से छोटे भाई रूप गोस्वामी तो निकल गए कैद से। सनातन गोस्वामी जी को बोल के गए कि मैंने ऐसे ऐसे धन रखा है थोड़ा सा, इस धन का उपयोग करके आप भी निकल जाना यहाँ से किसी तरह से। तो जेलर को कुछ पैसों का लालच देकर सनातन गोस्वामी जी, बड़ी लंबी कथा है कैसे निकले, श्रीमद् चैतन्य चेतावनी वर्णन आता है, और अभी समय के अभाव कारण मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको। तो थोड़े बहुत जेलर को पैसे खिला के सनातन गोस्वामी भी यहाँ से निकल गए, और चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचकर उन्होंने दीक्षा ली है चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेकर साकर मल्लिक जी का नाम पड़ा सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी जी का नाम, और उनका नाम पड़ा कबीर खास जी का रूप गोस्वामी। दोनों बहुत ही प्रकांड विद्वान। हमारे प्रमुख वृंदावन के 6 गोस्वामी आपने नाम सुने होंगे, उनके प्रथम 2 गोस्वामी दोनों भाई हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। आप लोगों ने 6 गोस्वामियों के नाम सुने हैं पहले वृंदावन के? देखिए, वृंदावन जो था ये लुप्त हो गया था, गायब हो गया था। क्या गायब कैसे, कि जंगल बन गया था यहाँ पर आज से 500 वर्ष पूर्व। लोग आने में डरते थे। राधा कुंड, श्याम कुंड जो अब हमें दिख रहा है, इतना पब्लिसिटी होती, सब देखते हैं, लोग आते हैं, भीड़ लगाते हैं, ये सब लुप्त हो गया था। फॉरेस्ट, बहुत डेंस फॉरेस्ट हो गया था चारों तरफ। जंगली जानवर आ गए थे, शेर आदि। तो लोग आते ही नहीं थे यहाँ पर। नंद बाबा, नंद भवन कहाँ है किसी को पता नहीं था। राधा कुंड कौन सा है, श्याम कुंड कौन सा है, कुसुम सरोवर कहाँ है, ललिता कुंड कहाँ है, निधिवन कहाँ है, सेवा कुंज कहाँ है, किसी को कुछ नहीं आइडिया था। कोई आता ही नहीं था इस तरफ। और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, तो उन्होंने देखा कि मेरी
लीला स्थली वृंदावन लुप्त हो गई है। तो उन्होंने प्रमुख रूप से इन दोनों भाइयों को, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को आज्ञा दी कि आप इस वृंदावन को उजागर करिए लोगों के आगे। लीला स्थलियों को जो लुप्त हो गई हैं, जो छुप गई हैं, इनको फिर से प्रकट अवस्था में लेके आइए। ये संभव नहीं था। ये 3 आदेश हुए। पहला आदेश, लीला स्थलियों को उजागर करिए। दूसरा आदेश, जो भगवान के प्रमुख विग्रह हैं वो भी लुप्त हो गए हैं मुगल कम समय में आकर, क्योंकि मुगल सब मूर्तियों को तोड़ रहे थे। अगर आप मुगल हिस्ट्री उठा के देखें 500 वर्ष पूर्व, उनके 2 एजेंडा थे। हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जाए और मूर्तियों को खंडित किया जाए। वो धर्म पे ही चोट पहुंचा रहे थे सीधा। तो प्रमुख विग्रह जो भगवान श्री कृष्ण के थे वो ट्रांसफर कर दिए गए वृंदावन से। कुछ विग्रह जयपुर चले गए, राजस्थान चले गए। तो आज भी आप जाएंगे तो आज भी जयपुर में है। जैसे आप लोगों ने दर्शन किए होंगे राधा गोविंद देव जी के, जयपुर में है। पहले वृंदावन में थे गोविंद देव जी। ऐसे ही जयपुर में ही राधा गोपीनाथ जी हैं। और जयपुर से थोड़ा सा बाहर करौली डिस्ट्रिक्ट में राधा मदन मोहन जी हैं। इन तीनों विग्रह की प्रमुख विग्रह हैं। ऐसे 7 प्रमुख विग्रह थे, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, फिर आपके श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है, वहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ जो प्रमुख विग्रह नहीं गए मंदिर से, वृंदावन से, वो हमारे बांके बिहारी जी, फिर राधा वल्लभ लाल, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर। तो ये प्रमुख विग्रह है। इसको प्रमुख क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5000 वर्ष पुराने विग्रह, ये किसी कार्य मतलब ये वृजनाभ जी जो भगवान श्री कृष्ण के पोते थे, उन्होंने इन विग्रहों को उत्तरा माता की मदद से बनवाया था। कैसे भगवान कृष्ण दिखते थे बताइए, आपने तो देखा है उनको। तो जैसे जैसे उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की वाइफ। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के पुत्र। तो अर्जुन की बहू हुई उत्तरा, जिनके गर्भ में परीक्षित महाराज जी थे। परीक्षित महाराज जी कौन? जिनको श्रीमद् भागवत सुनाई गई श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा। तो परीक्षित महाराज जी की कृपा से भी हमें श्रीमद् भागवत मिली है। समझे, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उत्तरा माता ने भगवान कृष्ण को देखा था। तो उनके डिस्क्रिप्शन के आधार पे ब्रजनाभ जी ने ये विग्रह बनवाए प्रमुख, कैसे भगवान दिखते हैं। तो श्री गोविंद देव जी का जो श्रीमुख बनाया गया, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के रूप मिलता जुलता श्रीमुख। श्री गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है, धड़ पोर्शन है, ये बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा। और श्री राधा मदन मोहन जी के जो श्री चरण हैं, त्रिभंग रूप में भगवान श्री कृष्ण जो खड़े हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर जो खड़े हैं, जब आप श्री मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे तो उसमें जो चरण का दर्शन होंगे, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के चरण दर्शन सदृश हैं, बराबर जैसे दिखते हैं। तो तो जब ये तीनों विग्रह वृंदावन में थे उस मुगल काल से पहले, तो जितने भी वृंदावन में गोस्वामी या भक्त लोग रहते थे, वो तीनों विग्रहों का दर्शन दिन में किया करते थे। नियम था उनके जीवन का। सुबह निकलेंगे, सबसे पहले गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे, फिर गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे। क्यों? ऐसा करने से हमें पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के रोज दर्शन होते थे उनको। श्रीमुख का दर्शन किया गोविंद देव जी का, तो मुखारविंद के दर्शन हो गए भगवान के। वत्सल का दर्शन हुआ, उनके धड़ पोषण का दर्शन हुआ तो गोपीनाथ जी के, तो भगवान के दर्शन हो गए। और श्री चरणों का दर्शन हुआ तो भगवान के श्री कृष्ण चरणों का दर्शन हो गए। तो ऐसा करके उनको संतोष मिलता था। तो ये करके उन्होंने लेकिन ये तीनों विग्रह बाहर चले गए। कब? मुगल समय में। क्योंकि खंड कर रहे थे मुगल रोज लोग, तोड़ रहे थे विग्रहों को। तो इन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की अध्यक्षता में ये निर्देश जारी हुआ था चैतन्य महाप्रभु द्वारा कि आप इन लुप्त विग्रहों को भी खोजिए, प्रकट करिए कहाँ है ये। अब ये विग्रह ऐसे नहीं थे कोई बता दे यहाँ पर है, यहाँ चले जाइए, इनसे ले लीजिएगा, यहाँ यहाँ पड़े हैं विग्रह, नहीं। अपनी भजन भक्ति से इन्होंने इतनी साधना करी कि स्वयं भगवान ने आके निर्देश दिए कि मैं कहाँ हूँ। जैसे गोविंद देव जी कैसे, रूप गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं तो गोविंद देव जी जमीन के अंदर थे। वहां पर रोज एक गाय आके उसके थनों से अपने आप दूध निकलने लगता था जमीन के ऊपर। बहुत सुंदर कथा है कैसे गोविंद देव जी का प्रकट हुआ। जब बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, तो जब गोविंद देव जी को सपने में एक छोटा सा बालक बताता है कि ऐसे ऐसे
मैं यहाँ पर हूँ, तो इसका वर्णन फिर कभी हम बताएंगे आपको डिटेल में। ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी को राधा मदन मोहन जी कैसे मिले, फिर राधा मदन मोहन जी प्रकट विग्रह देखिए। सनातन गोस्वामी जी की चर्चा चल रही है तो मैं उन्हीं पे ही थोड़ा फोकस रखूंगा। सनातन गोस्वामी जी के जो अर्चा विग्रह थे, इनकी पूजा करते थे वो श्री मदन मोहन जी, जिनका मदन मोहन मंदिर अभी भी आपको यमुना जी के किनारे मिलेगा, बड़ा सा ऊंचा मंदिर है। वो मंदिर पहले नहीं था। पहले मदन मोहन जी क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। और थोड़ा बहुत कहीं से आटा मिल जाता था अगर, तो आटे का गोल गोल अपनी उसकी बाटी बनाते थे, थोड़ा सा यमुना जी का पानी मिलाकर उस आटे में, और उस बाटी को कोयले के ऊपर रख देते थे। जब बाटी थोड़ी सी पक जाती थी तो खाली बाटी का भोग लगाते थे भगवान को। ये जीवन था उनका। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ सब छोड़ के भगवान की भक्ति में भगवान को सूखी बाटी खिलाते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी सीधा उनसे बात किया करते थे। मदन मोहन जी को कैसे मिले, एक एक ब्रजवासी के घर में मिले उनको। उस ब्रजवासी के घर में मदन मोहन जी उस ब्रजवासी के बच्चे के साथ ऐसे खेलते थे जैसे कि हमारे घरों में बच्चे खेलते हैं, एक के पीछे भागा दौड़ी लगा रहे हैं। भगवान कृष्ण उनके बच्चे को पकड़ रहे हैं, वो भाग आगे भाग रहा है, भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी जी देख के हैरान हो जाते थे, अरे ये तो मदन मोहन है, ये ऐसे खेल रहे हैं इस ब्रजवासी के घर में जैसे कि अम, इन्हीं की संतान हो। तो बड़ा शुद्ध वैष्णव को भक्त है। फिर बहुत सुंदर कथा है उनकी। इस समय को मैं देखता हूँ तो समय बहुत जल्दी निकल जाता है। कभी आपको बताएंगे कैसे मदन मोहन जी आए, हर विग्रह की बड़ी सुंदर कथा है, कैसे गोस्वामियों को मिले। तो सनातन गोस्वामी जी को जब विग्रह मिले तो उनकी पूजा किया करते थे, खाली बाटी का भोग लगाते थे। तो उनको बोला विग्रह ने, सनातन कम से कम एक नमक रख दिया करो छोटा सा इसके बगल में, थोड़ा सा, सूखी बाटी खाई नहीं जाती है। भगवान कह रहे हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, आज नमक मांग रहे हो, कल अचार मांगोगे, सब्जी मांगोगे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा, भिक्षा टाकन करके, मैं भिक्षा मधुकरी करके मुझे सब जो मिलता है वो मैं लेके आता हूँ, मैं कहाँ किससे मांगू, मुझे नमक दे दो, ये दे दो। तुम्हें नमक खाना है खुद इंतजाम कर लो अपना, मैं तो यही लगाऊंगा आपको भोग। अब देखिए ऐसे हम उच्च कोटि के वैष्णव ही बोल सकते हैं, वो भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं। वहीं पे उस समय वर्णन आता है कि एक समुद्री, एक एक ये यमुना जी पास में बहती थी, एक आगरा का व्यापारी था जो निकल रहा था, नमक का ही व्यापारी था, नमक लेके ही जा रहा था, उसकी नाव यमुना जी में फंस गई। और कहाँ फंसी, देव योग से सनातन गोस्वामी जी जहाँ यमुना जी के किनारे बैठ के तब पूजा किया करते थे, वहीं जाके फंसी। अब उस समय कोई हेडलाइट्स या लाइट्स तो हुआ नहीं करती थी, पूरा अंधेरा था, रात का समय था, नाव फंस गई। तो लोग घबरा गए, व्यापारी, अरे अब डाकू पकड़ लेंगे हमें, ये तो कहाँ फंस गए, हम देख भी नहीं रहा, चारों तरफ अंधेरा है। तो दूर एक किनारे पर लाइट, एक छोटी सी मशाल की लाइट दिख रही थी, क्योंकि वहां कोई ना कोई तो होगा। वहां पहुंचे, देखा कि सनातन गोस्वामी जी अपनी कुटिया में बैठे हैं लालटेन की रोशनी में, और राधा मदन मोहन जी की पूजा कर रहे हैं। तो व्यापारी जाके बोलता है, हमारी नाव ऐसे ऐसे फंस गई है, कृपया करके निकाल लीजिए, कुछ ऐसा मंत्र कर दीजिए जिससे हमारी नाव निकल जाए, या सहायता कर दीजिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जो देख रहे हो बिगड़े आप, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन जी, इनसे प्रार्थना करो। तो व्यापारी प्रार्थना करता है, कहता है कि जो भी मेरे व्यापार में मुनाफा होगा मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा प्रभु, मुझे कृपया इस विडंबना से बाहर निकालिए। तो उतनी प्रार्थना करने भर की देर थी, वो तो साक्षात प्रकट विग्रह हैं। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत तेज हवा चलने लगी, हवा के प्रभाव से नाव हिली, इतना तेज हवा चली, हिलने से जिस जहां अटकी हुई थी वहां से निकल गई बाहर। तो व्यापारी जो बोल के गया था, जब व्यापार में खूब मुनाफा कमा कर आया, आगरा आगरा की तरफ जा रहा था, वो आगरा से जब वापस हो रहा था तो उसने वहां पर राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया फिर। तो आज जो आप मंदिर देखते हैं यमुना जी के किनारे, बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ है, वहां टीला पे सिर्फ सनातन गोस्वामी जी बैठ के भजन किया करते थे। आज उसी टीले पर मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है, जिसको औरंगजेब ने खंड खंड कर दिया था, तोड़ दिया था, उसका गुम्बद को तोड़ दिया था उसने। लेकिन मदन मोहन जी को समय रहते वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था करौली डिस्ट्रिक्ट में। राजा मानसिंह थे, राजस्थान के राजा, जो बहुत प्रतापी और भक्त राजा थे, उनके निर्देशन में ये सब हुआ था, भगवान को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो मदन मोहन जी का मंदिर
खंड अवस्था में अभी भी आपको दिखेगा, लेकिन अभी उसका गुंबद गुंबद टूटा है, नीचे का स्ट्रक्चर अभी भी सही है। तो सनातन गोस्वामी जी की कृपा से हमें राधा मदन मोहन जी प्राप्त हुए। राधा मदन मोहन जी, ऐसे 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, जिनमें प्रमुख 2 गोस्वामी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। शीला रूप गोस्वामी जी की कृपा से हमें राधा गोविंद देव जी प्राप्त हुए, जिनके दर्शन को जयपुर में होते हैं। उनकी बहुत सुंदर कथा है, फिर कभी आपको बताएंगे। सनातन गोस्वामी जी, जिनका आज तिरुभाव दिवस है, उनकी कृपा से हमें राधा मदन मोहन जी प्राप्त हुए, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनमें अंतर नहीं है। आप करौली जाएंगे तो जहाँ मदन मोहन जी अभी स्थापित हैं राजस्थान में, वहां पर आपको लोकल वहां की कई ऐसी कथाएं हैं सुनने को मिलेगी, जहाँ मुसलमानों तक का उद्धार किया है भगवान मदन मोहन जी ने। और गोपीनाथ जी हमारे तीसरे विग्रह हुए। फिर और जो वृंदावन के 6 गोस्वामी से, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से हमें राधा रमन देव जी प्राप्त हुए। रमन रमन देव जी भी वृंदावन में ही है, यमुना जी किनारे। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, ये प्रमुख रचनाकार हुए। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तो बहुत प्रकांड विद्वान, बहुत ही धनाढ़ परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन एकदम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और बहुत सरल जीवन उन्होंने बिताया। तो ऐसे हमारे 6 गोस्वामियों में से प्रमुख गोस्वामी शुभ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और आज की डेट में जो हम वृंदावन देखते हैं, इस वृंदावन का उजागर इन 6 गोस्वामियों ने मिलकर किया, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई शीला रूप गोस्वामी ने और शीला सनातन गोस्वामी ने। एक तो लुप्त स्थलियों को उन्होंने खोजा। राधा कुंड क्या है, कौन बताएगा? ये भी नाला है, ये भी नाला है, क्या कैसे पता करेंगे कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है? तो जब उन्होंने उस अपने भजन साधन के बल पर ये पता लगाया कि यही राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, इसके पीछे कथा है, कैसे उन्होंने पता किया, कैसे पता किया कि ये नंद भवन है, ये बरसाना है, राधा राधा रानी का महल है। ये सब लुप्त हो चुके थे, सब सामान, सब चीजें किसी को पता ही नहीं था। आज से 500 वर्ष पहले की बात है। तो आज उनका त्रिभाव दिवस, और इसलिए हम ये श्रद्धांजलि उनको और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इस कथा माध्यम से भक्तों के बीच में, श्रीला सनातन गोस्वामी जी को भी। और उनसे आशीर्वाद याचना कर रहे हैं, मतलब याचना कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम भक्तों पर, जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं। और उतने पूर्ण रूपेण अभी हम में से कोई भी नहीं, हम भी नहीं, मैं भी नहीं, हम खुद एक ही मार्ग के पथिक हैं, आप हो चाहे मैं हूँ। ऐसा नहीं कि कोई अगर कथावाचक बना बोल रहा है तो वो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया है। सब अपनी अपनी दवाई ले रहे हैं, सब बीमार हैं संसार रोग से। तो इन्हीं वैष्णव आचार्यों की कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति और भगवान की कृपा मिल सकती है। तो ऐसे तिरुभाव दिवस को भी अच्छा क्यों माना जाता है, गुरुदेव बताते हैं हमारे कि जो आचार्य लोग शरीर छोड़ते हैं तो उसको भी सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, इंग्लिश में कहावत है। हम सेपरेशन में सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये आचार्य लोग गए संसार से तो वो भगवत धाम गए हैं सीधा। जब कोई संसारिक व्यक्ति मरता है तो एक तो संसार में उसे कुछ नहीं मिला, संसार में ही माया मोह में संसार अपने उसमें पड़ा रहा वो, और मृत्यु के बाद भी उसे यमदूतों का सामना करना पड़ा या दुर्गति होकर मृत्यु हुई। तो इसीलिए दुख मनाया जाता है उसकी मृत्यु पर। लेकिन जब वैष्णव कोई जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो उसकी मृत्यु पर भी सेलिब्रेशन किया जाता है, ये सोचकर, ये मानकर कि वो भगवत धाम गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के धाम, क्योंकि उनका जीवन लोगों के लिए था, समर्पित था, और उन्होंने जीवन भर भी कृष्ण भक्ति करी, ऐसा हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं। तो हमें आज के दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन भी भक्ति में लगे, हमारा मन धर्म शास्त्रों के प्रति और अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, और ये जीवन सफल हो जाए, किसी तरह से वेस्ट ना चला जाए। तो थोड़ा सा समय शुरुआती इसलिए लिया क्योंकि आज बड़ा प्रमुख दिन है, गुरु पूर्णिमा है। और हमारे 2 प्रमुख आचार्य श्री वेद व्यास जी
और श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन चरित्र का हमें चर्चा करनी थी, क्योंकि दोनों ही हमारे गुरु परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं और गुरु रूप निभा रहे हैं हमारे लिए। तो इसके बाद अब हम एक माला जप करेंगे भगवान श्री कृष्ण के नाम की, और जो समय थोड़ा बचेगा उसमें हम भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि पहले भगवत गीता हम पढ़ लें और आखिरी में माला जप करें, लेकिन क्योंकि अभी हमें 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम मिल पाएंगे भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले भगवत गीता पढ़ लेते हैं, फिर आप एक माला जप आप हम कथा के बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी फ्लो बना हुआ है तो हम भगवत गीता में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी को भगवत गीता का पृष्ठ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। हाँ, दिखाई दे रहा है। जी, थैंक यू। तो भगवत गीता में हम 17वें अध्याय को पढ़ते पढ़ते हमने 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के विभाग के बारे में बता रहे हैं। इसमें कि ये वर्णन आ रहा है कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं करते, यानी कि जो शास्त्रों में सम्मिलित हैं, पूजा की पद्धतियां विधियां जो हैं, उसके बाहर जाकर अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं या व्रत आदि करते हैं, वो लोग कौन से गुण, वो लोग किस आ, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 विभाग करके बताए थे। श्रद्धा के 3 विभाग, सतोगुणी श्रद्धा कौन सी है, जो शास्त्रों का अध्ययन करके वर्णन करती हैं, सतोव्रती पूजते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, जो और रजोगुणी यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा किया करते हैं। तो ये 3 गुणों के आधार पर श्रद्धा के 3 विभाग हैं बताए। फिर भगवान ने यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं इसका वर्णन किया था, और उसके अलावा भगवान ने जो अ, तपस्या भी 3 प्रकार की है, और दान भी 3 प्रकार के हैं। ये तीनों का वर्णन भगवान कर चुके हैं। जैसे, और जो खाना भी होता है, जो प्रसाद, जो भोजन हम लेते हैं, वो भी 3 प्रकार का खाना है, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तमोगुणी भोजन। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन तमोगुणी है, अगर वो भगवान को ऑफर नहीं किया गया है, यानी प्रसाद नहीं है। अगर अगर प्रसाद है, भगवान को आप ऑफर कर चुके हैं, तो 3 घंटे बाद भी आप खाना खा सकते हैं वो वाला। उसी प्रकार से यज्ञों में सात्विक होता है, शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो यज्ञ भी सतोगुणी यज्ञ, जो बिना फल की इच्छा से किया जाए, लेकिन भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाने वाला यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाता है। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं लेकिन भौतिक लाभ चाहिए, तो राजसी यज्ञ हो जाएगा। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी यज्ञ कहलाता है, तमोगुणी यज्ञ है। इन इन कारणों से वो तमोगुणी बनता है। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब तपस्या भी, शारीरिक तपस्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है।
सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो अलग अलग तपस्याएं बताई हैं यहाँ पर। वाणी की तपस्या क्या है और शरीर की तपस्या क्या है और मन की तपस्या क्या है, ये हमने समझा था पिछले हफ्ते। 17वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। 16 श्लोक हम पढ़ चुके थे इसके। अभी हमने 3 प्रकार की तपस्याएं पढ़ी, जो कि शारीरिक की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। उस तपस्या के ऊपर थोड़ा डिटेल में आगे भगवान बता रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र नरहे अफलांकांगीर कांगीभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन सी? जो ऊपर कही गई है हमें। शरीर की तपस्या, परमेश्वर माता पिता का कितना ही परेशानी क्यों ना हो रही हो, तो परमेश्वर की पूजा करता है या माता पिता की पूजन करता है, तो शरीर से तपस्या सात्विक तपस्या है। मन की तपस्या, इंद्रिय संयम, संयम से रहता है जीवन में, अपने इंद्र तृप्ति में नहीं पड़ता, तो मन की तपस्या है। वाणी यानी कि दूसरे से मधुर वचन बोलता है, कभी कटु वचन नहीं बोलता, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करता है, तो ये वाणी की तपस्या है। और तीनों ही तपस्याएं सत्वगुणी तपस्याएं वर्णन आ रहा है। तीन हरा सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वे राजसी रजोगुणी कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है न शाश्वत। जो तपस्या दम्भ पूर्वक यानी घमंड पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं रहते। तो अगर बहुत हमारे अनुयायी हो जाएं, हमारा गुणगान करने लगें, हमें धन चढ़ावें, ऐसे विचार से जो तपस्या की जा रही है, तपस्या मतलब आप ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं लोगों की आप कितने बड़े तपस्वी हैं। क्यों? जिससे कि आपको आपकी वाहवाही हो अपने तो ऐसी तपस्या राजसी तपस्या है। दिखावटी लोग जो होते हैं, दिखावट में पैदा तपस्या करते हैं, यानी अपने कष्ट उठा रहे हैं। क्यों? जिससे कि हमें प्रशंसा मिले। 19 मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तपा परयो पर्योत्साधनार्थम पर्योत्साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। अब तपस्या देखिए तमोगुणी भी होती है। तपस्या मतलब जो शारीरिक कष्ट उठा रहे हैं या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं, तमोगुणी कब बन जाती है? जब आप मूर्खतावश या कोई मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए खुद को ही कष्ट देंगे जी हम, आत्म उत्पीड़न कर रहे हैं, कोई हेतु नहीं, या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जा रही है। यानी प्लॉटिंग करते हैं, दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं लोग, दूसरों को इससे हानि हो जाए, तो ऐसी तपस्या तामसी तपस्या है। मूर्खता तत्वश्रीवाद की जय। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक से दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी
लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। तो तामसी तपस्या भी भगवान बता रहे हैं। तो हमें सतोगुणी तपस्या करनी चाहिए। ये पूरा चैप्टर हमें सतोगुणी बनाए रखने के लिए है। कम से कम सतोगुणी बने। क्यों? क्योंकि सतोगुण से फिर ऊपर इजीली उठा जा सकता है कृष्ण भावनामृत तक। रजोगुणी और तमोगुणी भाव रह गया अगर हमारे हृदय में प्रधान, तो हमें फिर से संसार में आना पड़ेगा। कभी मनुष्य बनकर आएंगे, कभी निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। सतोगुणी रहकर ही अगर जीवन जिएंगे तो हमें उच्च लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। अगर आपको ध्यान हो 15वें अध्याय में, जो सतोगुणी होकर अपने शरीर को छोड़ता है उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जो रजोगुणी होकर अपने शरीर को छोड़ता है, यानी जीवन भर जो रजोगुण में रहा, राजसी रहा, उसको फिर से संसार में लौटना पड़ता है, उसी लोगों के बीच में जिस लोगों से वो गया था। और जो तमोगुणी रह के संसार को छोड़ता है, उसे निम्न पशुओं के शरीर में जाना पड़ता है, उसकी अधम गति है। तो सतोगुणी में हमें बने रहें, उसके लिए भगवान विभाजन कर रहे हैं अब सभी कार्यों का। तपस्या करिए तो सतोगुणी, 3 ऊपर की तपस्याएं सतोगुणी तपस्याएं थी। अब ये बाकी सब रजोगुणी है, तमोगुणी तपस्या है, इससे हमें बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 20। तातमयात्मति मिति यद्वानं दीयते अनुकपरकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। जो दान, अब दान के ऊपर देखिए, अब जो आप चैरिटी देते हैं, पैसा देते हैं किसी को अगर दान में, उसके बारे में सुनिए। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। देखिए, सात्विक दान, दान भी सात्विक है। हर किसी को दान नहीं देना। कोई भिखारी अगर आ जाता है कि पैसा दे दो, तो आपने निकाल के पैसा उसको दे दिया, जरूरी नहीं है वो सात्विक दान हो। क्या पता उस पैसे का नशा कर ले या कोई गलत काम लगाए, तो आपको ही फल भोगना पड़ेगा। तो दान, या किसी को आप खाना दे रहे हैं, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है दान कर्तव्य समझकर, मेरा कर्तव्य है, मुझे दान देना चाहिए, इट्स माई ड्यूटी, ऐसी भावना अगर मन में है तो ही दान दीजिए। किसी के दबाव में आकर नहीं, जो पैसा मुझे पैसा दे दीजिए, दान दीजिए आप थोड़ा सा। अगर आपके मन में भावना नहीं आ रही कि मेरा कर्तव्य है यहाँ दान देना, कर्तव्य समझकर, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, कोई रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दान दे रहा हूँ और मैं दान देके भूल जाऊंगा इसको, मैं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में, एक उचित काल और स्थान, काल में समय, एक समय होता है दान देने का भी, और एक स्थान, किसी अच्छे स्थान समय में जिसका वर्णन आएगा भी, और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जिसको आवश्यकता है उस दान की, जो उसका सदुपयोग करेगा, उस योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। और श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में, देखिए स्थान वाली बात आ गई यहाँ पर, कहाँ पे दान दें, उचित स्थान हो। किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, समय का भी ध्यान आ गया, समुचित काल। अगर सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय किसी तीर्थ स्थान में, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। कहाँ पर? शास्त्रों में। शास्त्र कहाँ दान देने को बोल रहे हैं? जहां पर योग्य ब्राह्मण हो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का समय हो, तीर्थ स्थान हो, ऐसी जगह पर आप दान दे सकते हैं, तो वो दान अच्छा दान समझा जाता है, सतोगुणी दान समझा जाता है। या मंदिर में, या मंदिर में ही दान दें, कोई योग्य इतना मिले जहां मंदिर में भगवान की सेवा हो रही है, वहां पर दान आप दे रहे हैं, तो इन समयों में देना चाहिए। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को आपने दान दे दिया,
और उसने पैसे को रख लिया और फिर जो कि वो पैसे को कुछ नशा करेगा या शराब पीने में उड़ा देगा या कुछ भी नहीं करेगा, अध्यात्म में कुछ ना कुछ अपने कुछ सोचा नहीं, उत्थान नहीं करा, तो वो दान देना बेकार चला जाएगा। किसी भूखे को आप खाना खिलाते हैं अगर, तो ये अच्छी चीज समझी जाती है, ये सोच, लेकिन उसमें ये नहीं कि हम खिला रहे हैं। इसका वर्णन भी शास्त्रों में मिलेगा। किसी की आप सेवा करते हैं अगर, तो सेवा भाव भी ऐसा कि भगवान के पास है, सेवा हो रही है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, या मैं नहीं करती, मैं जिस योग में अगर किसी के भूखे को अगर खाना दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है इसलिए दे पा रहा हूँ। अगर मैं खुद भूखा होता या भूखी होती तो कैसे किसी को दान दे पाता मैं? लेकिन मैं भूखा नहीं हूं या भूखी नहीं हूं खाने के प्रति, तो इसलिए मैं किसी को दान दे पा रहा हूँ, या मेरे पास धन है तभी मैं धन दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। अब मेरे पास धन कहाँ से आया? देने वाले कौन है? या मुझे खाना किसने दिया? मेरा पेट किसने भरा? कृष्ण ने, भगवान ने भरा। तो भगवान कृपा मुझ पे है तभी मैं दान देने योग्य भी हूँ। इसलिए घमंड कभी नहीं आना चाहिए हमें, यहाँ वर्णन आया है। बिना किसी वैर भाव के दान जो दिया था, या जो या ऐसी मान की भावना में रहित होकर दान हमें देना चाहिए, तो सतोगुणी दान है। 21, यत प्रत्युपकारार्थम फलमुष्यम वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी दान है। दान तात्पर्य शेरवादी है, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से या कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों कर दिया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए जाते हैं। कोई दबाव दे रहा है आपको, जी दान देना चाहिए, आपको दान देना चाहिए, दान दो उनको। किसी के दबाव में आकर आपने दान दिया, या प्रत्युपकार की भावना, या मुझे कुछ मिल जाए रिटर्न में, मैं स्वर्ग को प्राप्त कर लूं, या मेरे परिवार वाले संतुष्ट रहें, खुश रहें, मैं दान दे रहा हूं इसलिए, या मेरी परलोक सुधर जाएं, ये सोच के दान दे रहे हैं। या देने के बाद पश्चाताप हो गया, अरे मैंने इतना पैसा क्यों दे दिया, मैंने बेकार में ही मंदिर को 5,000 रुपये डोनेशन दे दी, 2,500 देनी चाहिए थी। ऐसी भावना भी मन में अगर आ गई, दान देने के बाद अगर आपने सोच लिया कि मैंने क्यों दिया, तो वो दान देना बेकार हो जाता है। समझिए आपने उस पैसे को नदी में डाल दिया या आग लगा दी, उसका कोई फल नहीं मिलेगा अगर दान देने के बाद पश्चाताप हो गया। इसे दान देने के बाद कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपने क्यों दान दिया है। तो दे दिया एक बार क्या, तो पहले सोचिए, दान देने के बाद कभी मत सोचिएगा, वरना उस दान देने का महत्व चला जाएगा। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति करते हैं, जो कि क्या है, उन जगहों पर दान देना चाहिए जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान बट रहा हो, जहाँ पे आध्यात्मिकता की चर्चा हो रही हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा हो रही हो, ऐसी जगहों पर दान देना चाहिए। उन मंदिरों में दान देना चाहिए जहाँ पे नियमित रूप से पठन पाठन हो रहा है, भगवान की कीर्ति चल रही, भगवान के भक्त वहां रह रहे हैं। तो ये खुद हमें एनालाइज करना है, खुद हमें फाइंड आउट करना है, किसके बल पर? भगवत गीता के बल पर। भगवान ने तो ज्ञान दे दिया हमें, अब कैसा दान दीजिए। अब अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो मनोधर्मी हो जाएंगे, मन के हिसाब से चलेंगे फिर। आदेश आदेश काले यज्ञ यद्दानम पत्रे पात्रभ्यश्य दीयते असत्कृत अज्ञातम तत्ताम समुद्राहित्रम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य श्रील बात कीजिए, यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए, तो वह भी तामसी है, अनुपयुक्त व्यक्ति को। तो इसलिए हमें ऐसे दान से बचना चाहिए। जी कोई जुआ खेल रहा है, उसे जुए में पैसे की जरूरत पड़ गई, आया जी मुझे मुझे पैसा चाहिए, मैं जुआ खेल रहा हूँ, मुझे समय, और आपने दान दे दिया उसको, तमोगुणी दान है, क्योंकि वो गलत काम में लगा रहा है उस पैसे। ये ऐसे व्यक्ति को आपने दान दे दिया जो जाके नशा करेगा, तो तमोगुणी दान बन गया। इसलिए पैसे देने का विधान नहीं है।
आप किसी को भोजन करा दीजिए और कुछ खाद्य वस्तु दे दीजिए जिसका वो दुरुपयोग ना कर पाए, अगर आपको पता नहीं है। और इस भावना से दान दीजिए कि मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होकर ही दान दिया है। मेरे बस की नहीं थी दान देना किसी को, मैं किसी को दान नहीं दे सकता था। मैं दान क्यों दे पाया किसी को? मैं दान इसलिए दे पाया क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरे पास यथा पैसा है, मेरे पास यथा सामग्री है अच्छी, तभी मैं दान दे पा रहा हूं। तो ये भावना रखते हुए, ना कि घमंड में ऐठ जाए, देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ, मेरे इतनी बड़ी चैरिटी चलती है, मैंने इतना लाखों रुपया वहां डोनेशन दिया है, मैंने 20 लाख रुपए वहां डोनेशन दिया है। तो ये घमंड हमें रजोगुणी दान की कैटेगरी में ले आएगा। सतोगुणी दान की कैटेगरी क्या है कि हमें किसी प्रकार की प्रत्युपकार की भावना नहीं चाहिए। तो आज हमने कथा में दानों के विषय में पढ़ा, कितने प्रकार के दान होते हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। इसलिए जब भी आप कोई चैरिटी वाला काम करें, भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़ना मत भूलिएगा, रेफरेंस जरूर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा दान आपको राजसी दान की कैटेगरी में ला दे और तमोगुणी दान कैटेगरी में ला दे और उसका एक रिएक्शन लग जाए और उस रिएक्शन के बल पर आपको संसार में दोबारा आना पड़ जाएगा। हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। हमें संसार में दोबारा वापस नहीं आना है किसी भी रूप में। वो कब संभव होगा? जब हमारे रिएक्शंस, जो हमारे कर्मिक रिएक्शंस हैं, ये बनते जा रहे हैं ना, ये खत्म हो। अभी आपसे जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों का जो फल बनता जा रहा है, वही आपको खींच के ले आता है संसार में। कभी स्त्री वेश में आ जाते हैं, कभी पुरुष वेश में, कभी कुत्ते बिल्ली मच्छर मक्खी, 84 लाख योनियां हैं। किसी भी योनि की कोई भी शरीर मिल जाएगा और उस शरीर में भोगना पड़ जाएगा। वो जीवन बहुत दुखदाई जीवन है। अंत में जाके मनुष्य शरीर मिलेगा दोबारा, जो अभी मिला हुआ है हमें। इस समय हम सभी जो मनुष्य बन के पैदा हुए हैं, ये जरूरी नहीं है हर बार मनुष्य बनेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र वर्णन कर रहे हैं इस बात का। और हमने पढ़ा शास्त्र कौन कौन से हैं, तो उन सभी शास्त्रों में उसका वर्णन है कि मनुष्य जीवन बहुत उपयोगी है, ये बार बार नहीं मिलेगा और बहुत इजीली चला जाएगा हाथ से, अगर हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। तो हमें थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान ने जिस मार्ग के बारे में संस्तुति की है, सतोगुणी कैसे बना जाए, ये पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। कृपया इस चैप्टर को बुकमार्क कर लीजिए, चैप्टर 17। कम से कम सतोगुणी रहने का प्रयास करिए। कैसे, किन कार्यों से यथासंभव मैं सतोगुणी रह सकता हूँ, क्योंकि सतोगुणी रूप में रहकर अगर हमने शरीर छोड़ा तो निश्चित रूप से उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने 15वें अध्याय में प्रॉमिस करी है। हमने पढ़ा 15वें अध्याय में कैसे भगवान कह रहे हैं, अगर सतोगुणी रहकर शरीर छोड़ोगे तो निश्चित रूप से उच्च लोक को जाओगे। अगर रजोगुणी होकर शरीर छोड़ोगे तो दोबारा से संसार में लौट के आ जाओगे, वहीं पर ही जहां पर पले बड़े पैदा हुआ, जहां से आसक्ति है, जिस क्षेत्र से, जहाँ जरूरी नहीं है मनुष्य रूप में, क्योंकि तमोगुणी भाव प्रधान हुआ तो निम्न योनि में भी जाना पड़ सकता है। ये तीनों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कर चुके हैं, जो हमने पढ़ा है। तो कृपया उन बातों को ध्यान दीजिएगा, लिंक बना के रखिए इन सब बातों का, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये सारे श्लोकास, जिससे कि आप एक फ्लो बना सकें, आप समझ सकें कि ऐसा करने से क्यों होगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये पूजापति भगवान बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं, इस चैप्टर में सतोगुण पे क्यों बल दिया जा रहा है। ये सब लिंक होना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता इज ए साइंस, ये साइंस है, ये कोई फिलॉसफी ऑर्थोडिज्म नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ताली बजा ली, मान लिया हाँ जी हम भगवत गीता पढ़ते हैं। अच्छा क्या पढ़ते, कितने अध्याय हैं भगवत गीता में, यही नहीं पता है। कितने श्लोक हैं ये भी नहीं पता है। कितने खंड हैं ये भी नहीं पता है। कितने योग पे बल दिया गया ये नहीं पता है। कितने श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले ये भी नहीं बोला। कितने श्लोक अर्जुन ने बोले, कितने प्रश्न अर्जुन ने करे ये भी नहीं पता। हमारे शास्त्र क्या है हमें नहीं पता। ये अज्ञानता का जीवन है, क्योंकि हम इस संसार के प्रति जागरूक हैं और अपने शास्त्रों के प्रति जागरूक नहीं हैं।
संसार से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात अंदर खाने हम सभी जानते हैं और देखते भी हैं, लेकिन फिर भी संसार के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं। इस कारण से आध्यात्मिकता के प्रति आसक्ति पैदा नहीं हो पाती। संसार से कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा, रेत की तरह सब फिसल जाएगा। हमारा परिवार, हमारे सारी ऑस्टेरिटी, जितना धन साम्राज्य हमने एकत्रित किया है, जो कुछ भी हमने सोसाइटी में प्राप्त किया, वो इस जीवन में आकर ही प्राप्त करा है। और यहाँ से यहाँ सबको दे के जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से खाली एक चीज लेके जा सकते हैं हम, आध्यात्मिक ज्ञान। इसका वर्णन शास्त्र खुद कर रहे हैं, इसका लॉस नहीं है। इसलिए कुछ आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो संसारिक कार्य करें करते रहिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को भी जोड़ दीजिए साथ में। कम से कम कुछ तो बटोर लीजिए, कुछ तो लेके जा सके संसार से, कुछ तो हाथ में आए, वरना सब कुछ तो रेत की तरफ फिसल जाएगा। इसलिए इस आध्यात्मिक ज्ञान को, भगवत गीता की नॉलेज को अगर आप समझ जाते हैं, तो अगला जीवन कम से कम मनुष्य का तो मिलेगा। इसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं। 6 अध्याय में, अगर आपको याद हो, 6 अध्याय के अंत में भगवान ने बोला, एक और लिंक, 22वां और 23वां श्लोक, अगर आप फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रभु अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, अकस्मात मृत्यु हो जाए, मेरी अधूरा रह जाए, मैं पूरी तरह से नहीं सीख पाऊं ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे पूर्ण रूप में ना मिल पाया, तो क्या होगा? तो भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, अर्जुन चिंता मत करो, जहां पर छोड़ा तुमने वहीं से आगे से शुरू करोगे अगले जीवन में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान के वचन है। 23वां श्लोक पढ़ सकते हैं, 6 अध्याय भगवत गीता। इस आध्यात्मिक ज्ञान का एक सबसे अच्छा गुण है कि ये कभी लॉस नहीं होता है। शुरुआत हो गई अगर आपकी, तो मनुष्य जीवन निश्चित है, क्योंकि आगे आप उसको आगे से पढ़ेंगे। ये भगवान के वचन है। अगर कर्म योग सीखा आपने, तो अगला जीवन ध्यान योग से पढ़ेंगे। ध्यान योग तक पढ़ लिया, तो अगला जीवन ज्ञान योग। वहां तक पढ़ के जीवन समाप्त हो गया, तो अष्टांग योग। अष्टांग योग तक का पढ़ लिया आपने, तो भक्ति योग। और भक्ति योग भी पढ़ के समझ गए, तो वैकुंठ। फिर वापस नहीं आना पड़ेगा संसार में। ये प्रोसेस है, ये योगा लैडर बोलते हैं। सीधा वैकुंठ का टिकट कटेगा, सीधा भगवत धाम का दर्शन होगा। इस बात पर अगर विश्वास कर लेंगे, ऐसे मेरे वचन नहीं है, एक मेरे गुरुजनों से मैंने जैसा सुना है, वैसा मैं आपको एग्जिटिस बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसा शीला प्रभुपाद ने समझाया। इसलिए एटलीस्ट इस प्रोसेस को शुरू कर दीजिए, कम से कम शुरू कर दीजिए इसको। सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, वी डोंट नो। हम पूरा कर पाएंगे भजन भक्ति में, आगे बढ़ पाएंगे, हमें नहीं पता। हमारा ये भी नहीं पता कि मृत्यु के समय हमारा क्या समय होगा, सिचुएशन होगी, हम कुछ याद भी होगा, हमें नहीं होगा, हम कॉन्शियसनेस में होंगे कि नहीं होंगे, या कोमा में, आईसीयू में भर्ती होंगे, या कुछ परिवार वाला कोई आसपास होगा कि नहीं होगा। वी डोंट नो एनीथिंग। एक चीज हमें पता है कि कृष्ण के चरण पकड़ लूंगा या पकड़ लूंगी अगर मैं, तो कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि कृष्ण ने प्रॉमिस किया है। कृष्ण की प्रॉमिस पे विश्वास रखिए। विश्वास हमने कितनी चीजों पर रखा हुआ है, देखिए रात को सोते हैं, इस बात पे विश्वास है मैं सुबह उठूंगा, तभी सो पाते हैं रात को। हम ट्रेन में बैठते हैं, विश्वास है ड्राइवर पर कि हमें समय डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। एरोप्लेन में बैठते हैं, विश्वास है ड्राइवर पर कि हमें उतार देगा सफर, हमें जमीन पर। तो भगवान की बात पे विश्वास करके देखिए, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं तो छोटी मोटी बात नहीं कर रहे वो। उन्होंने कितनी जगह प्रॉमिस किया है। वराह पुराण में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, जिसने अपने स्वस्थ समय में, जिसमें स्वस्थ था वो, उसने भजन भक्ति करी, मृत्यु के समय अगर उसे मेरी याद ना भी आए, अगर उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाए, अगर वो मुझे याद नहीं कर पा रहा है, तो मैं पर्सनली टेक ओवर करूंगा उसको आगे। ये वराह पुराण में भगवान स्वयं प्रॉमिस कर रहे हैं, वरादेव जो स्वयं कृष्ण है। इसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको प्रोसेस को आप शुरू करिए। प्रोसेस क्या है? भक्ति का प्रोसेस, नाम जप करना है, भगवान की कथा श्रवण करनी है, और अपने शास्त्रों के प्रति जागरूकता पैदा करनी है। हम और कहाँ से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या और अपने जीवन में उत्थान कर सकते हैं, ये आपके जीवन के लिए कल्याणकारी, सबसे सदुपयोगी सिद्ध होगा। किसी का कोई मोटिव सिद्ध नहीं हो रहा है, आपका खुद का मोटिव है, ये मनुष्य जीवन वेस्ट ना चला जाए। किसी भी अवस्था में शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं अधेड़ अवस्था हो गई है, बुढ़ापा हो गया है तो नहीं कर सकते, या जवान है, या बहुत
बिजी हैं। एनी स्टेज, एनी मोमेंट, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 1 मिनट जैसे आपको ज्ञान हो जाए, 1 मिनट के अंदर आपको सिद्धि मिल सकती है। क्या सिद्धि है? जागरूकता पैदा हो गई। बस अब मुझे लगन लग गई है, अब मुझे कृष्ण को नहीं छोड़ना, बस कृष्ण के बताए मार्ग पे मुझे ऐसे चलना है एकदम, कोई दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मेरी जो भजन साधन प्रोसेस है उसको डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कृष्ण मुझे बचा लेंगे हर परिस्थिति से। तो आज हमने श्लोक नंबर 22 तक पढ़ा। अगले संडे हम इस चैप्टर को हो सकता है फिनिश कर देंगे भगवान की कृपा से। और उसके बाद 18वां अध्याय इस भगवत गीता का लास्ट सेक्शन है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि बिल्कुल आप आए 18वें अध्याय के डिस्कशन में, क्योंकि वो पूरी भगवत गीता का समरी है। अगर आपसे भगवत गीता मिस भी हो गई है कुछ शुरुआती सेक्शनों में, तो 18वें अध्याय में हम फिर से पूरा समरी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पूरी भगवत गीता आपसे रिवाइज हो जाए एक बार कि क्या हमने पढ़ा, क्या हम मेन मेन पॉइंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उस 18वें अध्याय में संपूर्ण ज्ञान दिया है। और मैं तहे दिल से पूरा आप सभी का बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी प्रेरणा से आप सभी रेगुलर रूप से जो आ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे 17वें अध्याय के अंत तक भी आ गए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता है कि अभी तो हमने 2.5 साल पहले शुरू किया था भगवद गीता पढ़नी, तब सोचा नहीं था कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आप सभी कांस्टेंट रूप से, सभी माताएं हमारी और प्रभु जी जो जुड़े हैं रेगुलर रूप से, तो आपकी रेगुलरिटी को देखकर मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मैं हम लोग पढ़ते गए और अब आखिरी चैप्टर पे आ गए हैं, देखिए भगवद गीता के। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और आप सभी का आशीर्वाद है, जिस कारण से हम कर पाए हैं। तो अगर आप थोड़ा समय दें 5 मिनट, तो एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की कर लेते हैं, और फिर हम कथा को विराम देंगे यहीं पर ही। और आप अगर ब्रेक भी करना चाहें तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। मतलब आप एक माला जब हम शुरू कर रहे हैं, अगर आप जूम पर रहकर माला करना चाहें तो कर लीजिए, वरना जूम छोड़ना चाहें तो भी कोई वो नहीं है। कुछ काम अगर हो आपके उसमें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक माला जप जरूर कर लीजिएगा। तो जो लोग जूम पर रहेंगे उनसे प्रार्थना है कि अगर हो सके तो अनम्यूट कर लीजिएगा, ताकि हम सामूहिक रूप से भजन कीर्तन कर सके। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे 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 हरे। राम हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा राम कृष्ण हरे हरे। कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे हरे। राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे। हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम कृष्ण राम कृष्णा हरे हरे। हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे। हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे हरे। राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 हरे। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे 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 हरे। हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे हरे। राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये कृष्ण कृष्ण अद्वैत हरे 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 गदाधर राम श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। कृष्ण हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और दो तीन ऑप्शन है। भगवत गीता जब हमारी समाप्त होगी तो अगला ग्रंथ अगर आपके मन में कोई हो जो हम सामने पढ़ना चाहें तो आप सोच के रखिएगा कि क्या है कि, या फिर हम भगवत गीता इस चैनल पे दोबारा से भगवत गीता हम लेटेंट रूप से शुरू करेंगे, जिसमें कि इतनी स्पीड से नहीं चलेगी, साथ साथ कोई और ग्रंथ भी पढ़ेंगे उसमें कि जिससे कि हमें आगे भी ग्रंथों का ज्ञान हो सके। तो आपके मन में कोई अगर विचार हो कि 18वां अध्याय होने के बाद अगर जैसे फिर से भगवत गीता पढ़ने का पढ़ना चाहते हैं, कोई आपके मित्र कोई ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अ, हम चैप्टर 1 से भगवत गीता को
थोड़ा फिलोसफिकली और गीता महात्म्य पे बल देते हुए, गीता का हर चैप्टर में क्या क्या महात्म्य है उस पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा फिर से, और उसके क्या रिजल्ट मिलता है उस चैप्टर का, महात्म्य, गीता महात्म्य में उसका वर्णन तो वर्णन होगा। और कोई एक और ग्रंथ साथ में लेंगे, जैसे हो सकता है कि अ, कृष्णा, भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं हैं, उनके 122 साल का उनका पूरा जीवन चरित्र है। वो 90 चैप्टर्स की बुक है, 90 चैप्टर्स हैं उसमें, तो एक एक चैप्टर उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो श्री उपदेशामृत है, उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने वो ग्रंथ में दिया है, उसमें क्या क्या उपदेश हैं जीव मात्र के लिए, क्या आज्ञा है, कैसे मन को कंट्रोल किया जाए, मन को कंट्रोल करने वाले का क्या रिजल्ट होता है, उसमें उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, उसको हम समझ सकते हैं। और उसके अलावा नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो कि श्री अ, उसमें भी श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति कैसे की जाए, किस प्रकार से भक्ति के स्टेप होते हैं। अब हम नवदा भक्ति रूप में जानते हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ नियम हैं जो हम पालन कर सकते हैं, जो हमें और दृढ़ता प्रदान करें भक्ति में, तो वो नेक्टर ऑफ डिवोशन ग्रंथ है, उसके माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो कोई भी एक ग्रंथ को हम पकड़ सकते हैं, और गीता का साइड बाय साइड थोड़ा सा रिवीजन करते हुए। तो ये आगे का कार्यक्रम रहेगा इस चैनल, जूम चैनल पे। तो अगर आपके कोई ग्रुप में कोई आपके अगर आना चाहें दोबारा से भगवद गीता हम पढ़ेंगे, आप खुद रिवाइज करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ नए लोगों को भी आप सूचना देना चाहें तो आप सूचना दे सकते हैं बाद में। प्रज्ञा माता जी, आपके मन में कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे अम, कृष्णा। मुझे ये बोलना था कि क्या हम श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, या हम रेडी हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए इसके बाद? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी, बिल्कुल क्यों नहीं रेडी हैं आप? देखिए ग्रंथ तो हमें ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं अब, तो अब तो हमें समझने के लिए उसे करना है। देखिए भागवतम का, भगवत गीता के बाद भागवतम का ही नंबर आता है, लेकिन भागवतम में कंटिन्यूटी की एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है। अब पता नहीं आप लोग कितना इसको कंटिन्यूसली, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं और 12 पुस्तकें हैं, तो हम शुरुआत कर सकते हैं, लिमिटेड रूप में हम कर सकते हैं शुरुआत। तो उसकी शुरुआत लिमिटेड रूप में कैसे होगी कि जैसे कि आप ये सोचिएगा कि मेरे पास एक उसमें हम कहानियां, जो मेन प्रमुख कहानियां हैं भागवतम की, वो हम ले सकते हैं शुरुआत में। तो अगर उसकी, और उसमें ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से क्या क्या लीलाएं करी, किस प्रकार से उन्होंने, तो उसमें हम डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, उसका पहले हम बेसिक रूप से एनालिसिस कर लेंगे। तो ये भी पॉसिबल है। श्रीमद् भागवतम पूर्ण भी ले सकते हैं, अगर और भक्त भी वही शुरू करना चाहते हैं तो हम भागवतम भी शुरू कर सकते हैं। प्रभु जी, हमारी भी यही इच्छा है, प्रबल से भागवत जी पढ़ जाए। श्रीमद् भागवत के लिए मैं पहले अपने गुरु जी से आज्ञा लेके, और क्योंकि मेरे अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए ना बनाने के लिए, तो मैं एक बार उनसे विशेष रूप से पूछूंगा। और खास तौर से मंदिर का जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, जिनसे मुझे ये आज्ञा मिली थी भगवत गीता के प्रचार के लिए, तो उनसे भी एक बार मैं विचार विमर्श करूंगा कि ऐसे भक्तों का मन में है। नहीं तो कोई और ग्रंथ, जबकि जैसा भी बताएंगे वो, क्योंकि ये भागवतम में कुछ सेक्शन है जिसमें माधुर्य प्रेम का वर्णन आता है। माधुर्य प्रेम उच्च कोटि का वर्णन है, उच्च कोटि का वहां पे संवाद मिलता है। तो उसके लिए हम लोग तैयार है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए भी लागू होता है। जो वक्ता है उसके लिए लागू ऐसे है कि वो यथानुरूप एज इट इज बता सके, और श्रोता के लिए यह है कि वो उससे कोई और अलग मतलब ना निकाल ले। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं जो भगवान को कहते हैं भगवान की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी,
16,108 रानियां थी। और नैतिक कैसे हुआ ये सब? ये अज्ञानता के कारण आता है विचार, क्योंकि हम जानते नहीं भगवान को भी। जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर को जानते नहीं, उस पर ऐसे ही दूर रह के हम कुछ भी बोल देते हैं। हम भगवान के बारे में जानना, और ऐसा नहीं कि डरते रहे, अरे हमसे कोई अपराध ना हो जाए। जान जब तक उतरेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जानेंगे कैसे? तो इसलिए दो पक्ष हैं दोनों में। भागवतम को समझने के लिए वक्ता का होना और श्रोता का, दोनों का एक वर्णन है। क्योंकि शुरुआत के 9 सेकंड जो है वो तो लीलाएं हैं भगवान की। 9 सेकंड तक भी पढ़ सकते हैं। 9 सेकंड, 9 खंड होने के बाद 10वां खंड जो होता है वो भगवान का माधुर्य प्रेम, पूरा वृंदावन की गौण लीलाएं हैं उनकी। तो 9 सेकंड पढ़ते पढ़ते हो सकता है वो लेवल राइज हो जाए। तो इसलिए भागवतम भी शुरू कर सकते हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बार मंदिर में और परामर्श लेता हूँ, ये सभी है। और देखता हूँ कि अगर वो मुझे इसके लायक समझते हैं, सुटेबल, तो दे विल अलाउ मी। और फिर मैं आपको बता सकता हूँ भागवतम के बारे में। और वैसे हमारे यहाँ भागवतम की कथा नियमित रूप से चल रही है अभी भी। एवरी इवनिंग हम पढ़ते पढ़ते 10th कैंटो तक आ चुके हैं, 10 सेकंड तक आ चुके हैं। तो मुझे भी ऐसा मन से लगता है कि हमें भागवत शुरू करनी चाहिए और कर सकते हैं। मतलब अपने अपने को मैं जब टटोलता हूँ तो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख आचार्य का आदेश होना आवश्यक है। तो हम, तो मैं पूछ के रखता हूँ। नहीं तो उसके अलावा अगर भागवत नहीं शुरू कर पाते हैं तो और जो मैंने आपको ग्रंथ बताए, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो भागवतम के ही निचोड़ समझिए, वो भी है। और दूसरे ग्रंथ भी हैं, वो भी हम शुरू कर सकते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आप में से मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग कंटिन्यूअसली और आगे आएंगे। मतलब ऐसा ना हो कि भगवद खत्म हो फिर भक्त खाली 2 या 3 रह जाएं। तो अगर आप सभी कंटिन्यूअसली आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं शास्त्रों को, तो नियमित रूप से, निश्चित रूप से हम सारे ग्रंथों को लेने का विचार है। भगवान अगर वैसी शक्ति देंगे, वैसा समय हमें मिलेगा, तो हम जरूर आपके सानिध्य में वो सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो अभी मेरे मन में विचार था, इसलिए मैंने शेयर किया। बाकी जैसे भी होगा, प्रोग्राम बनता है, तो मैंने आपके विचार भी जान लिए हैं कि आप सब भागवतम के प्रति इंटरेस्टेड हैं। कुछ पॉइंट्स मेरे पास भी थे, तो मैं वो डिस्कस करूंगा मंदिर में, जैसा भी मुझे आज्ञा मिलती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अ, भगवत गीता को हम थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड रिवाइज करते चलेंगे, जिससे कि हम, क्योंकि भागवतम पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस भगवत गीता का भी मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली रिवीजन होता भी रहेगा भागवतम पढ़ते पढ़ते। लेकिन वैसे भी हम थोड़ा थोड़ा मर्म उसका जानते रहेंगे भगवत गीता के माध्यम से। ठीक है जी। कोई और प्रश्न किसी भक्त का या माता का? अगर नहीं, तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। की प्रेरणा से और प्रोत्साहन से हमें भी सम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं कुछ बोल पाता हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। वरना मेरे अंदर वैसा सामर्थ्य है नहीं कुछ। और हम आपके आशीर्वाद से हम 17वें अध्याय को भी अब खत्म करने वाले हैं, 18वें अध्याय में प्रवेश होने वाला है। तो भगवत गीता पढ़ने का एकमात्र रिजल्ट तो यह है कि निश्चित रूप से विश्वास है कि मनुष्य जीवन तो मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलना तय है। लेकिन अब उसके बाद हमें वैसा माहौल मिले ना मिले, भक्तिमय माहौल, उसके लिए अलग से प्रयास है। मनुष्य जीवन की गारंटी हो गई है, कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि खुद ही कि भगवान के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है और निश्चित रूप से भगवान का कृपा पात्र बनता है। तो आपके क्षेत्र में कोई और भी भक्त हो, इस पे आप, इसको आप चाहते हैं कि ये, इसको कृपा मिले, तो आप खुद भी प्रचार कर सकते हैं। आप, मैं समझता हूँ कि आप सभी प्रचारक भी हैं। इतना लेवल का ज्ञान तो आप समझ चुके हैं कि आप प्रचार कर पाए। और सामूहिक रूप से भगवद गीता पढ़ने से ये होगा कि संकीर्तन लाभ मिलने की संभावना रहती है। अकेले हम करेंगे तो ज्यादा कुछ प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। अकेले करने पे डिविएशन होने के चांसेस रहते हैं, माइंड बहुत स्ट्रांग है। तो आप प्रचार कर सकते हैं, कोई भक्त जुड़ना चाहे इस ग्रुप से जुड़ सकता है, और हम
उस कथा को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज बहुत समय ले लिया मैंने, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आज बड़ा शुभ दिन था इसलिए तो कथा बताने की आवश्यकता थी। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक बार गुरु कृष्णा। पूर्णिमा का प्रणाम वापस आपको प्रभु जी। आपको भी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा बहुत गुरु शुभ है। पूर्णिमा का आपको प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।